यार शायद ट्रिपल एच की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर ली पिछले कुछ टाइम में कि अब उन्होंने गंद खोलना शुरू कर दिया लिटरली। ये जो भी उन्होंने पूरा ब्लड लाइन वाला एंगल दिखाया है ना, ये कोई सेंस नहीं बनाता है भाई। आप एक बार खुद से सोचोगे ना तो आप भी क्वेश्चन करोगे कि भाई हो क्या रहा है ये स्टोरी में। ओजी ब्लड लाइन का भाई इतना फोर्स्ड और इतना रस्ड सा रियूनियन हुआ ना। पहले जिमी ऊसो बैड ब्लड में रोमन को बचाने आ गए, ऑल्दो अगर आप थोड़ा सा याद करो तो वही वो पहले बंदे थे जिन्होंने कि रोमन रेंज के फेस पे सुपर किक मारी थी। खैर कोई बात नहीं, जिमी का फिर भी समझ आता है क्योंकि सोलो सिकोआ ने न्यू ब्लड लाइन फॉर्म करने के लिए जिमी को किक आउट कर दिया था और बहुत ब्रूटल बीटिंग भी दिलवाई थी। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए कि वो आ गए तो आ गए। दूसरा फिर जे ऊसो भाई, जे ऊसो रत्ती भर इंटरेस्टेड नहीं थे भाई आने के लिए कि हाँ भाई मैंने तो अपना करियर बना लिया, मैं एज अ सिंगल सुपरस्टार काफी अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। इवन ये दोनों सुपरस्टार जिमी और जे मैच रेसल कर चुके रेसलमेनिया 40 में क्योंकि इनके बीच इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। और एक दो हफ्ते बाद क्या होता है, जे जिमी का रियूनियन। मतलब लिटरली भाई जिमी ऊसो को जब अटैक किया था ब्लड लाइन ने मिलकर और घसीटते हुए लाए थे स्मैकडाउन के स्टेज पे, उस टाइम जे ऊसो के अंदर क्रांति नहीं आई कि भाई मुझे अपने भाई को जाके बचाना चाहिए, तब होता ना असली रियूनियन। उनको क्रांति आई जब उनकी टाइटल चली गई उनके पास से। तो फिर रियूनियन क्यों दिखाया? फिर तो ऐसे दिखा देता ना कि जे ऊसो तब रोमन और जिमी ऊसो के साथ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सोलो सिकोआ और उनकी फैक्शन से बदला लेना है, इसलिए नहीं क्योंकि उनसे वो प्यार व्यार करते हैं या फिर उनका फैमिली बिजनेस है जो भी। वो मैं एक बार के लिए मान लेता कि चलो ठीक है, जे ऊसो को एटलीस्ट एकदम से रोमन और जिमी से हमदर्दी तो नहीं होगी कि भाई मेरी फैमिली है, ये है वो है, और गले वाले मिलने लग गए। और यही चीज आप देख लो सैमी ज़ेन के साथ। सैमी ज़ेन खुद मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे जे ऊसो को बैक से बोल रहे बार बार कि भाई मुझे समझ नहीं आया तू ब्लड लाइन के साथ कैसे वापस जा सकता है, उस रोमन के साथ कैसे वापस जा सकता है जिसने तेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। इतनी भड़काऊ बातें कर ली सैमी ने पहले, वो भी छोड़ो, ऊपर से जे ऊसो ने इतना सुना दिया कि भाई तू तो फैमिली नहीं है, तू नहीं समझ पाएगा इस बात को। और सेम चीज जिमी ऊसो ने भी उन्हें बोली। और अगले हफ्ते क्या होता है क्राउन ज्यूल में, लो भाई आ गए सैमी भैया हमारे रोमन जिमी जे सबको बचाने के लिए। पहले तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड था उस बंदे से जो कि ब्लड लाइन के साथ ज्वाइन हुआ है। दूसरी बात ये कि सामने वाले खुद उसको सुना के जा रहे हैं कि भाई तू फैमिली के पार्ट ही नहीं तो समझ ही नहीं सकता इस बात को। अब इस बात से सैमी के अंदर प्यार कैसे उभर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। वो भी छोड़ो, वो क्राउन ज्यूल में आए तो आए ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई जो ओरिजिनल ब्लड लाइन है वो लाना चाहती है खुद सैमी ज़ेन को, जिमी ऊसो मना कर रहे हैं। इवन रोमन रेंज ने स्मैकडाउन पे कितनी देर मना किया कि ना ना भाई तू फैमिली का पार्ट ही नहीं है, तू क्यों चाहिए, हमें नहीं चाहिए तू। सैमी ने सोलो की फैक्शन के अटैक से जरा सा बचा के लिया, चारों बंदे खड़े हो गए वी द वंस करने के लिए। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब अब मुझे बताओ ये बेटर चीज नहीं होती इस टाइम पे कि रोमन सैमी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अपनी फैक्शन में, तो यहाँ पे पॉल हेमन द वाइज मैन का रिटर्न होता क्योंकि वो वाइज मैन है। वही वो लौते बंदे थे जो कि रोमन रेंज को एडवाइजेस दिया करते थे कि क्या करना चाहिए कब क्या नहीं करना चाहिए। तो वो रोमन को समझाते कि सैमी ज़ेन को अपनी फैक्शन में इंक्लूड करना एक अच्छा डिसीजन है। उसके बाद वो वाला एंगल होता जब सैमी ज़ेन रोमन को बचाते भी और फाइनली रोमन मान जाते सैमी को इंक्लूड करने के लिए। फिर पूरी की पूरी ओरिजिनल ब्लड लाइन आ जाती है ना साथ में विद द वाइज मैन पॉल हेमन। बेटर चीज नहीं होती, आप ही बताओ। पर नहीं, हमें तो भाई उड़ते उड़ते तीर मारने। और यहाँ तक भी चलो मैंने मान लिया कि भाई ठीक है डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत लंबे टाइम से स्टोरी को बिल्ड करना चाह रही थी, शायद वो थोड़ा सा लेट हो गया स्टोरी को बिल्ड करने के लिए, इसलिए उन्होंने दनादन हर हफ्ते रियूनियन करवा दिया हर बंदे का। और ये बात मैं फिर भी डाइजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पता ही था कि जब ओजी ब्लड लाइन वापस आएगी तो उसमें जे जिमी तो होंगे, सैमी का भी काफी हद तक चांस बनता है क्योंकि वो भी जब ओरिजिनल ब्लड लाइन फॉर्म हुई थी उस टाइम पे साथ में थे, उनका भी काफी अच्छा स्टोरी एंगल रहा था। तो चलो घटिया तरह से इसे रियूनियन करवा दिया। एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो यार NXT पे 4-on-4 वाले वॉर गेम्स मैचेस भी हुए हैं, तो ये 4-4 हो तो गए हैं, पूरे करवाओ ना मैच। एक तरफ पूरी न्यू ब्लड लाइन जिसमें कि सारे नए नए बंदे हैं उस ब्लड लाइन फैक्शन से जो कि सोलो सिकोआ ने क्रिएट की क्योंकि वो खुद को ट्राइबल चीफ मानते हैं। एक साइड ओरिजिनल ब्लड लाइन की फैक्शन है जिसमें कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है जिन्होंने कि ओरिजिनली क्रिएट की थी ब्लड लाइन। तो चलो ठीक है, एक बार के लिए मैंने मान लिया रसडी सही फोर्सडी सही, जो हो रहा है होने दो, एट लास्ट हमें मैच देखना था, देख लेंगे कोई नहीं, बट भाई करवाओ तो सही। तुम पांचवा बंदा क्यों ढूंढने लगे हुए हो जब ना पांचवें बंदे की जरूरत है ना वो एग्जिस्ट करता है। ओरिजिनल ब्लड लाइन में 4 बंदे ही तो थे, अब क्या डोरेमोन से भी मैच रेसल कराओगे? और न्यू ब्लड लाइन में यही 4 है कब से। हाँ, अगर आप ऐसा करते कि न्यू ब्लड लाइन के साथ कुछ महीनों पहले ही 5वां बंदा ऐड कर देते, हाइक्यूलियो या ज़ीराफाटू किसी को भी, तो फिर समझ भी आता और ओरिजिनल ब्लड लाइन के साथ द रॉक आ जाते, फिर भी सेंस बन जाता। बट ट्रिपल एच भी लाइक ऐसे कैसे, हम तो सबसे घटिया स्टोरी एंगल प्ले करेंगे। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे सैमी ज़ेन को भेज दिया भाई सेथ रॉलिंस को मनाने के लिए कि आजा भाई हमारी फैक्शन में, मुझे लगता है तू वो हमारा 5वां बंदा है। क्यों है भाई वो 5वां बंदा? जिस बंदे ने कोडी की इतनी हेल्प की, रेसलमेनिया 40 में कितनी मार खाई भाई हर जगह, रोमन को हरवाने के लिए, उनको डीथ्रोन करवाने के लिए, वो अब ज्वाइन हो जाए तुम्हारे साथ कुछ भी। अगर आप सोच रहे हो कि सेथ ने तो मना ही किया ना, उसने कहा हाँ कर दिया आने के लिए, तो भाई ये ज्यादा लंबे टाइम की बात नहीं है। जे ओसो भी तो मना ही कर रहे थे, सैमी तो वैसे ही मना कर रहे थे, आ गए ना दोनों साथ साथ। जिसका रीजन मुझे कुछ खास समझ नहीं आया कि नहीं एकदम से हमदर्दी क्यों होगी रोमन के साथ, बस इसलिए क्योंकि सोलो सिकोआ ने कॉस्ट करवा दिया तुम्हारे मैच या फिर तुम पे अटैक कर दिया, ये क्या मतलब होता है? और अगर आप फिर भी नहीं मानते कि ना सेथ तो पक्का आने नहीं वाले, फिर अगला मंडे नाइट रॉ
रॉक एपिसोड भी टेप हो चुका है और वहां पे मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट बता देता हूँ कि क्या हुआ है। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच चल रहा था, जिसके एंडिंग मोमेंट्स में सोलो सिकोआ फिर से आते हैं और वो कॉस्ट करवा देते हैं सेथ रॉलिंस को मैच, जिसकी वजह से ब्रॉन्सन रीड की विक्ट्री हो गई। अब यहाँ से आगे तो आप खुद ही समझदार हो। सेम चीज जे उसो के साथ भी हुई थी, अब यहाँ से वही चीज होगी। लंबी लंबी स्टेटमेंट्स देने के बाद कि भाई मैं तो रोमन के साथ पूरी लाइफ में अब कभी नहीं आऊंगा, अगले स्मैकडाउन के एपिसोड पे साथ आ जाएंगे। और उससे घटिया चीज तो ये होगी कि भाई न्यू ब्लड लाइन के साथ ब्रॉन्सन रीड आ जाएंगे। क्या सेंस बनता है भाई इस बात का? हाँ मैं मानता हूं अगर आपने ऑनलाइन देख लिया कि भाई WWE ने 4-on-4 मैच बुक कर दिया सर्वाइवर सीरीज के लिए, बट अब जब उन्होंने खुद टीज कर दिया कि 5वां बंदा वो ऐड करने वाले हैं तो वो तो करेंगे। और सोचो, लिटरली सोचो कि भाई ये वो 5th सुपरस्टार्स होने वाले, एक साइड सेथ रॉलिंस, दूसरी साइड ब्रॉन्सन रीड, जो कि दूर दूर तक ब्लड लाइन का पार्ट नहीं लगते, चाहे ओरिजिनल की बात कर लो चाहे लल्लू पंजू वाली की बात कर लो। इससे काफी बेटर चीज तो आप ये कर देते कि इन सबको एक हफ्ते बाद वापस लाने के बजाय क्राउन जूल में एक बार में साथ ले आते, जहां पे रोमन वर्सेस सोलो का सिंगल्स मैच हो रहा होता और जैसे ही सोलो सिकोआ के अंडर चपंडर रोमन की धुलाई करने लगते, बारी बारी करके हर एक सुपरस्टार रोमन रेंस के पास आता जाता उन्हें बचाने के लिए। पहले जे, फिर जिमी, फिर सैमी, फिर सेथ को भी ले आते। एटलीस्ट एक सरप्राइज, एक शॉक फैक्टर तो मिलता उस टाइम पे। और उसके बाद फिर बताते रहते आगे वाले एपिसोड्स में कि क्यों साथ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। कम से कम इतनी फोर्स्ड सी चीज तो नहीं देखने को मिलती। और जब न्यू ब्लड लाइन को जरूरत पड़ती 5वें बंदे की, तो द रॉक फाइनली रिटर्न कर लेता है। ये होता परफेक्ट सिनेरियो। बट रॉक भैया को तो आपने गायब ही कर दिया भाई। बैड ब्लड में वो आए क्यों थे? मतलब क्या बना उनके आने का? वो बस आए, कुछ इक्का दुक्का तिक्का करके चले गए। इससे अच्छा तो करवाते नहीं भाई रिटर्न उसका करवाओ ना जिसका आप स्टोरी एंगल प्ले करो आने वाले एपिसोड्स में। रिटर्न करवा के गायब, ये कोई रॉयल रंबल थोड़ी चल रही है। तो कसम से अगर सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने आना ही नहीं था, कंपीट ही नहीं करना था, तो कोई मतलब ही नहीं बनता था बैड ब्लड में उनके रिटर्न करने का। देखो दिमाग खराब इस बात से नहीं होता कि भाई बेकार बुकिंग चल रही है। बेकार बुकिंग्स तो काफी सारी स्टोरी लाइन में चलती रहती है, लेकिन हर बार थोड़ी उसकी बात करने की जरूरत पड़ती है। तो इस बार बात करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन के साथ ये चीज कर रहे हो। ये वन ऑफ द टॉप स्टोरी लाइंस हुआ करती थी एक टाइम पे, और आज के टाइम पे सारे लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आप बात करते हो कि भाई हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें अनवील होने वाली हैं ब्लड लाइन की स्टोरी में। रोमन रेंस को तो ऐसा स्टोरी आर्क होगा, वैसा स्टोरी आर्क होगा, और उसके बाद हमें ये रियूनियन देखने को मिल रहा है जो कि हम बहुत महीनों पहले प्रेडिक्ट कर चुके थे, और ऐसे फटाफट 3-4 हफ्तों में सारा रियूनियन हो गया। मैं पहले इस पे वीडियो बनाने भी नहीं वाला था, क्योंकि आजकल कुछ भी बोल दो किसी भी चीज के लिए तो बंदे पहले ऑफेंड होने के लिए रेडी रहते हैं। बट अब तो हद ही होगी ना भाई। और मैंने देखा कि भाई इंटरनेट पे भी काफी सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा हाँ यार बात तो करनी बनती है। अब आप मुझे अपने थॉट्स और ओपिनियंस बताना यार इस चीज पे कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, अगर आप नए आ गए इस चैनल पे तो यार यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करें, तो बस क्लिक के तो करना सब्सक्राइब बटन पे कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने कुछ ऐसे WWE मैचेस बताए थे जो कि टीज तो किए WWE ने लेकिन कभी हो ही नहीं पाए, कौन से जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।